Good evening, everyone, and welcome to another live session by IBCA, the Institute of Bakery and Culinary Arts. I am Chef Aditya Sinha Biswas. I am the executive chef here, and we have come to an end of our mug dessert series. And today onwards, we are beginning our savory series. So, to start with the savory series, I have come up with a very interesting dish, which you can, which will be your kids' favorite. And again, you can do the prep work in advance, you can make them in advance and freeze them, and it's an excellent dish जो आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं एंड खुद भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि वी आर डूइंग कैलज़ोन पॉकेट। ओके, कैलज़ोन पॉकेट। कैलज़ोन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अगर आप पिज्जा को हाफ फोल्ड कर दें तो इट बिकम्स अ कैलज़ोन, राइट। हर टाइप का पिज्जा कैलज़ोन नहीं बन सकता, बट दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन। सो टू बिगिन विद द इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको दिखा देता हूं हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। आई हैव स्मॉल डो बॉल्स। डो बॉल्स की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, बिकॉज डो बनाने के बाद हमको उसको 1 घंटा फर्मेंट करके रखना पड़ता है, तो इसलिए सॉरी, आई हैव डन दैट इन एडवांस। ओके, उसके अलावा पिज्जा सॉस अगेन आपको इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इट इज जस्ट टमेटोज, सम बेसिल, सॉल्ट एंड पेपर एंड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, जिसको हमने साथ में कुक कर लिया है। अगेन इट कंटेन्स 0% फैट, सो अगर आप नोटिस करें तो इट इज एक्चुअली हेल्दी। उसके अलावा वी हैव सम बेल पेपर्स। अगेन इसके अलावा आप और भी कोई वेजीज यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट आप उसको थोड़ा छोटा छोटा काटे। ऑलराइट, इसके अलावा वी हैव चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड ब्लैक ऑलिव्स एंड लॉट ऑफ चीज, जो आपके बच्चों को स्पेशली पसंद आएगा एंड योर किड्स विल नेवर से नो टू वेजिटेबल्स। उसके अलावा जस्ट टू एड अ लिटिल मोर फ्लिंग और अ लिटिल मोर ग्लैमर टू माई डिश, I have a little bit of garlic butter, जो मैं बाद में बेक करने के बाद इसमें हल्का सा ब्रश कर दूंगा ताकि और वाइब्रेंट हो जाए मेरा डिश। ओके, सो नाउ टू बिगिन माय डिश, हम इसे क्या करेंगे, तो हम एक डो बॉल लेंगे एंड हर एक इंडियन मदर की तरह जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही इसको बेल लेंगे। ऑलराइट, सो मैं क्या कर रहा हूं, अभी डो बॉल को आगे और पीछे से, अगर आप नोटिस करें तो इसके अंदर हवा है बिकॉज इट इज फर्मेंटेड, विच इज अ गुड साइन। ऑलराइट, तो इसको मैं रोटी की तरह ही गोल गोल बेल लूंगा। टिल देन, अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी रेसिपीज इन डिटेल एक्सप्लेन करूं, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ऑलराइट, अगर आप देखें तो इसका साइज एक पूरी के साइज जैसा है, नॉट वेरी बिग, नॉट वेरी स्मॉल। ऑलराइट, तो मैं इसी तरह चारों डो बॉल्स को बेल लूंगा जस्ट लाइक पूरीज। अगेन हमारा बेकरी इंस्टीट्यूट है, इसलिए हमारा बेलन ऐसा दिखता है। आप अपने घर के बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। इट विल बी इक्वली इजी और इट डजंट हैव टू बी परफेक्टली राउंड। हमारी जो मिलेनियल मदर्स है या फिर जल्दी बच्चे हैं who want to try baking but skills की कमी की वजह से they are afraid. Don't be afraid. थोड़ा बहुत स्किल तो लगता ही है, बट it is equally easy. Can I please get a water spray? सो वाटर स्प्रे हो या फिर आपके हाथ में थोड़ा सा पानी आप लगा ले, उससे इसको सील करना बहुत ही इजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने मंगा लिया है। हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स है इसलिए हम यूज करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम घर पे इसको नहीं बनाएंगे।
प्लीज इस रेसिपी को ट्राई करिए एंड प्लीज लेट अस नो आपको ये कैसा लगा. लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट, तो इसी के साथ जो लास्ट डो बॉल है इसको भी फैला लेते हैं. फर्मेंटेशन इस डो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ग्लूटेन इज अ बैड थिंग. अगेन अगर आपको सीलियक डिजीज नहीं है तो ग्लूटेन आपके लिए बुरा नहीं है, इट्स एक्चुअली अ प्रोटीन. बट अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो अपने डो को अच्छे से फर्मेंट करिए, जिससे डो के अंदर जो हार्मफुल कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन हो जाए और आपका जो ग्लूटेन है वो भी ब्रेक डाउन हो जाए. राइट, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप डो लगाइए, डो को ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए. जो स्लो फर्मेंटेशन होगा उससे डो का कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन इजीली, अच्छे से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड ग्लूटेन विल आल्सो ब्रेक डाउन, जिससे आपका ब्रेड कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा. ऑलराइट, सो इसी के साथ हमने अब क्या करना है कि सारे जो हमने डो बेल लिए हैं इनको एक एक करके हम ऐसे रखेंगे. दिस इज अगेन अ वेरी ग्रेट ऑप्शन अगर आप इसको एज अ स्नैक अपनी किसी हाउस पार्टी में सर्व करना चाहे तो. राइट, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ किड्स पार्टी, फॉर अ किटी पार्टी ऑल्सो. राइट, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम पिज्जा बनाते हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पिज्जा सॉस लगाएंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा लिक्विड होगा तो इसके फट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. एंड अगेन इसमें हमने जो सॉस यूज किया है वो तो हमने यहीं पे बनाया है, बट अगर आप चाहें तो आप मार्केट से खरीद के भी पिज्जा पास्ता सॉस यूज कर सकते हैं. दैट विल वर्क इक्वली वेल और उससे आपका टाइम एंड एनर्जी भी बचेगा. इसके बाद चीज हम चलो एंड में डालेंगे, वेजिटेबल्स पहले डाल लेते हैं बिकॉज दैट इज द हेल्दी पार्ट ऑफ इट. ठीक है, इसमें मैं बेल पेपर्स यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो कोई और भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, लाइक यू नो कॉर्न, पीज, मशरूम, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. जितना हेल्दी आप इसको बनाना चाहे आप इसको बना सकते हैं. अगेन आई एम एडिंग चॉप्ड ब्लैक ऑलिव्स नाउ. ठीक है, जस्ट टू गिव इट दैट यू नो मेडिटेरेनियन फ्लेवर. इसके बाद आई विल एड सम चॉप्ड अनियन. अगेन ये चीज आप पहले से करके रख सकते हैं, इसको आप करके फ्रीज कर सकते हैं. It is completely up to you. Now for the interesting part, the cheese. Alright? तो इसमें आप चीज डाल सकते हैं जो आपके बच्चों का फेवरेट होगा, राइट? एंड बड़ों को भी पसंद आता ही है. आप अगर इसको थोड़ा इंडियनाइज करना चाहते हैं तो इसमें आप पनीर वगैरह डाल सकते हैं. अगर आप इसको थोड़ा मैक्सिकन टच देना चाहते हैं तो इसी को आप थोड़ा चिकन विकन के साथ भी बना सकते हैं. इन दैट केस इसको आप कैल्जोन नहीं बोलेंगे, यू विल कॉल इट एन एम्पिनाडा. पानी का स्प्रे मैंने इसलिए किया ताकि ये इजीली स्टिक हो जाए. अब इसको हमें करना क्या है कि इसको हम हाफ मून में फोल्ड कर देंगे, जस्ट लाइक अ गुजिया. ठीक है, इंडिया में जिस चीज को आप सेवरी गुजिया बोलेंगे, इटली में जाके वही चीज आपकी कैल्जोन बन जाती है, मेक्सिको में जाके वही चीज आपकी एम्पिनाडा बन जाती है. तो अलग अलग देशों में सेम तरीके का खाना बनता है, बट लोगों ने नाम अलग अलग कर लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. ठीक है, अगर आप देखें तो इसको मैंने अच्छे से सील कर दिया है. ठीक है, ये अच्छे से सील होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बेकिंग के टाइम पे इसके खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा. इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं, इंस्टेंटली बेक कर सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस. अगर आप घर पे पार्टी में ये सर्व करना चाहते हैं, इट्स अ रियली गुड ऑप्शन. एंड
या आपके गेस्ट को ये बहुत पसंद आएगा, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर ऑफ दैट। एंड सब आपकी तारीफ करेंगे, सब बोलेंगे कि ये चीज आपने कहाँ से सीखी, राइट। सो जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर कि ये सील प्रॉपरली हो जाए, मैं क्या करूंगा कि इसको एक फोक से ऐसे दबा दूंगा, ठीक है। इससे एक एडेड प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है एंड हमें भी गारंटी हो जाती है कि ये अच्छे से सील हो गया है, राइट। जैसे कि मैंने बोला, इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ गुजिया। अभी ये होममेड गुजिया की तरह ही आपको दिख रहा होगा, बट अगेन एट द सेम टाइम इट इज सेवरी। मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल होल ऊपर से पोक कर दूंगा सबके, ताकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड की स्टीम बनेगी उसकी वजह से आपका डो नहीं फटे, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा ये रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूंगा कि इनको मैं अब अपने बेकिंग ट्रे पे रखते जाऊंगा। एंड जस्ट टू ऐड दैट लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा ग्लैमर, मैं इस पे थोड़ा सा गार्लिक बटर भी ब्रश कर दूंगा। अगेन गार्लिक बटर की रेसिपी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं थोड़ा गार्लिक बटर पहले भी लगा देता हूँ, थोड़ा बाद में भी लगा देता हूँ, यू नो, जस्ट टू गिव इट दैट एक्स्ट्रा टेस्ट, ठीक है। इसमें एक अगर आप देखें तो इसमें मैंने चॉप पार्सले भी डाला है। चॉप पार्सले की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक खुशबू आ जाती है और एक बहुत सुंदर कलर भी आ जाता है, ठीक है। सो नाउ आई विल आस्क माय असिस्टेंट टू प्लीज बेक दिस इन द ओवन। आई ऑलरेडी हैव 2 पीसेस, लाइक आई सेड, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें तो इस रेसिपी से आपके 6 कैलजोन्स निकलते हैं। 4 आर रेडी टू बी बेक्ड, 2 आर ऑलरेडी बेक्ड। तो जब तक ये बेक हो रहा है, आई विल शो यू द कैलजोन्स दैट आर ऑलरेडी बेक्ड। ऑलराइट, आई विल आस्क माय असिस्टेंट टू प्लीज पुट दिस इन द ओवन। अच्छा, इसको बेक करने के लिए अराउंड 5-6 मिनट लगेंगे एट 220 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, अगर आपके घर में ओटीजी है तो प्लीज 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 आप इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपके घर में ओटीजी नहीं है और एयर फ्रायर है तो ये रेसिपी आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज अ रियली सिंपल रेसिपी। ऑलराइट, अगर आप देखें तो हमारे 2 कैलजोन्स हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। इसको मैं एक को तोड़ के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सारे वेजिटेबल्स भी कुक हो रखे हैं, चीज भी मेल्ट हो रखा है एंड इट इज अ रियली टेस्टी डेजर्ट, सॉरी, इट्स अ रियली टेस्टी स्नैक फॉर योर इवनिंग पार्टीज, फॉर योर किटी पार्टीज एंड योर बर्थडे पार्टीज और एनी अदर टाइप ऑफ पार्टी, राइट। और इसके लिए ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते, यू कैन मेक इट हेल्दी एज आई सेड। इसके अंदर आप अपने बच्चों की फेवरेट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जस्ट टू यू नो गिव इट दैट एक्स्ट्रा पुश एंड आई एम श्योर ये सबको अच्छा ही लगेगा। सो डू लेट अस नो योर फीडबैक एंड प्लीज ट्राई दिस रेसिपीज एंड आई गेस दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड if you want to, you know, want to make a career in bakery and pastry or in culinary arts, please contact us via our social media handles, और आप अपने मोबाइल से भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। If you want to visit our campus, it's located in विकासपुरी, न्यू दिल्ली। आप पैदल 2 मिनट में पैदल पहुंच सकते हैं फ्रॉम जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, इट्स इन ब्लू लाइन। आपको गेट नंबर 1 से एग्जिट करना है एंड लिटरली इट्स अ 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेट्रो। So this is it from my side for today. I'll see all of you again tomorrow at the same time, 5:30 p.m. And yeah, this is it. Good night. Have a great day ahead.